के समक्ष एक ऐसा वीडियो लेकर आए हैं जो जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और जो लोग वृद्ध हो जाते हैं उनके लिए तो महत्वपूर्ण है ही। इसके अलावा युवाओं को जानकारी के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। पंचकर्म पहला क्वेश्चन है इसमें वीडियो में। पंचकर्म उपचार क्या है? पंचकर्म उपचार क्या है? इसका उत्तर जानने के लिए आप बने रहिए, हमारे साथ लास्ट तक रहिए, जिससे आपको पंचकर्म की जानकारी विधिवत मिल जाए और इसके लाभों का भी पता लग जाए, क्योंकि आपके माता पिता बुजुर्ग भी आपके घर पर होंगे। आप पंचकर्म उपचार उनका करा सकते हैं और उनकी उम्र भी बढ़ा सकते हैं, वो आनंद ले सकते हैं अपनी वृद्धावस्था में भी। तो पंचकर्म उपचार क्या है? उत्तर, पंचकर्म आयुर्वेद का एक प्रमुख उपचार है। पंचकर्म आयुर्वेद का एक प्रमुख उपचार है। यह शरीर को शुद्ध करने और विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने का एक तरीका है। यह शरीर को शुद्ध करने और विषाक्त पदार्थों, जहरीले पदार्थों को बाहर निकालने का एक तरीका है पंचकर्म। पंचकर्म में कई तरह की चिकित्साएं शामिल होती हैं। पंचकर्म में कई तरह की चिकित्साएं शामिल होती हैं, जैसे कि तेल मालिश, भाप चिकित्सा और हर्बल स्नान। पंचकर्म के दूसरा क्वेश्चन है, पंचकर्म के फायदे क्या हैं? यानी पंचकर्म चिकित्सा से क्या लाभ मिलता है? पंचकर्म चिकित्सा से लाभ। पंचकर्म चिकित्सा से निम्न लाभ मिलते हैं। नंबर 1, यह शरीर और मन को आराम देती है। पंचकर्म चिकित्सा शरीर और मन को आराम देती है। नंबर 2, इससे तनाव कम होता है। इससे दिमाग में तनाव कम होता है। नंबर C, यह प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। यानी बीमारियों के बैक्टीरिया, वायरस को ये मार देता है, तो ये प्रतिरक्षा प्रणाली को ये मजबूत करता है। अगला, यह संक्रमण से लड़ने में मदद करता है। यदि शरीर में कोई संक्रमण होता है तो उन बैक्टीरिया से लड़ने में हमारी अंदर की शक्ति बढ़ जाती है, तो बैक्टीरिया को ये मार देता है, लड़ने में मदद करता है। इसके बाद यह उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करता है। यह उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करता है। क्या करता है? उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करता है। और अगला, यह शरीर को फिर से युवा बनाता है। यानी वृद्ध लोग भी फिर से जवान हो जाते हैं। यह शरीर को युवा बना देता है। अगला, यह शरीर के जठर तंत्र, तंत्रिका तंत्र, हृदय संवहनी, श्वसन, प्रजनन, अंतःस्रावी और लसिका तंत्र को बेहतर करता है। यानी जठर तंत्र, जठर ग्रंथियाँ अच्छे तरीके से काम करने लगती हैं। जठर रस अच्छे तरीके से निकलने लगता है, जिससे भोजन अच्छे तरीके से भोजन का पाचन होता है। तंत्रिका तंत्र, यानी तंत्रिकाएँ जो है अच्छा काम करने लगती हैं। तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम बहुत अच्छा काम करने लगता है। उसके बाद हृदय, हार्ट जो है ये ताकतवर हो जाता है, उसमें ताजगी आ जाती है और वो संवहन का अच्छा काम करने लगता है। श्वसन, यानी श्वसन में लंग्स और जो आपका श्वसन तंत्र है वो अच्छे तरीके से काम करने लगता है। प्रजनन तंत्र एक्टिव हो जाता है और अच्छा काम करने लगता है।
अंतःस्रावी ग्रंथियाँ ये एक्टिव हो जाती हैं और अच्छे तरीके से काम करने लगती हैं और लसिका तंत्र भी बेहतर हो जाता है। इसमें जो लसिका तंत्र में बैक्टीरिया आ जाते हैं उनको मार दिया जाता है, गंदगी होती है उसको निकाल दिया जाता है, खून की गंदगी को भी निकाल दिया जाता है। इस तरह से लसिका तंत्र बेहतर हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, पंच कर्म के कितने भाग हैं? पंच कर्म के कितने भाग हैं ये जान लीजिए। पंच कर्म के 3 भाग होते हैं। वैसे तो डिटेल में अगर आप जाएंगे तो पंच कर्म 5 भागों में किया जाता है। और पहला है, पंचकर्म के 3 चरण हैं। पंचकर्म के कितने चरण हैं? 3 चरण, और बृहत में 5 चरण। तो पहला चरण है पूर्व कर्म। पूर्व कर्म, इस चरण में तेल पूरे शरीर में लगाया जाता है। इस चरण में पूरे शरीर में तेल लगाया जाता है। इससे शरीर से ज़्यादा दोषयुक्त पदार्थ, विषाक्त पदार्थ बाहर निकलते हैं। जो गंदे पदार्थ होते हैं और विषाक्त पदार्थ होते हैं, टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। उसके बाद दूसरा है प्रधान कर्म। प्रधान कर्म, इस चरण में अशुद्धियों को बाहर निकाला जाता है। इस चरण में अशुद्धियों को बाहर निकाला जाता है। किसको? इस चरण प्रधान कर्म में अशुद्धियों को बाहर निकाला जाता है। इसमें अशुद्धियों को बाहर निकाला जाता है प्रधान कर्म में। प्रधान कर्म में क्या किया जाता है? अशुद्धियों को बाहर निकाला जाता है। प्रधान कर्म में अशुद्धियों को बाहर निकाला जाता है और शरीर को पुनर्जीवित किया जाता है। शरीर को पुनर्जीवित किया जाता है, यानी शरीर के सभी अंग एक्टिव हो जाते हैं, फुर्तीले हो जाते हैं और युवाओं की तरह से काम करने लगते हैं। अगला है पाश्चात कर्म। पाश्चात कर्म, इस चरण में आहार, आराम और जीवन शैली में बदलाव के साथ पुनर्वास योजना बनाई जाती है। अब इन्होंने आगे डिटेल जब बताया तो इसमें बताया है पंचकर्म में 5 क्रियाएं होती हैं और ये डिटॉक्सिफाइड प्रणाली है। ये डिटॉक्सिफाइड प्रणाली है जो शरीर को शुद्ध करती है। ये विसरण प्रणाली है जो शरीर को शुद्ध करती है। इसमें पहला है रक्तमोक्षण। खून शुद्ध किया जाता है। वमन, उल्टी कराई जाती है जिससे पाचन तंत्र का जो आमाशय है वो और दिमाग में और भी जो टॉक्सिन्स हैं वो बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद विरेचन, दस्त कराना, इसमें दस्त कराए जाते हैं और बत्ती लगाई जाती है। बत्ती लगाना, ये एनिमा लगाया जाता है। इसमें कई तरह के एनिमा लगाते हैं जिससे रेक्टम में जो भी गंदगी है वो बाहर निकल जाती है और रीढ़ की हड्डी को पंचर करके उसमें रक्त में उपस्थित एवं लसिका तंत्र में उपस्थित टॉक्सिन एवं गंदगी को बाहर निकाल दिया जाता है। और ये इस तरह से पंचकर्म में शरीर को नवयुवकों की तरह से बना दिया जाता है, यानी
परिणत कर दिया जाता है। पंचकर्म एक ऐसी चिकित्सा है जिससे सभी तंत्र अच्छे तरीके से काम करने लगते हैं और इसमें ऊतकों को जीवंत करता है। ये पंचकर्म ऊतकों को जीवंत करता है। एलर्जी, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर और दिमाग को आराम देने वाला है। हाई ब्लड प्रेशर में भी आराम मिलता है पंचकर्म से और एलर्जी में आराम मिलता है और ये ऊतकों को जीवंत करता है और दिमाग को आराम देने वाला भी है। इस तरह से पंचकर्म चिकित्सा बहुत अच्छी चिकित्सा है मनुष्यों के लिए और इस चिकित्सा से शरीर को पुनर्जीवित करना चाहिए। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। भारत माता की जय जयकार हो, भारत माता की जय जयकार हो।